मैं चौथी दुनिया के सभी साथियों का दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया कहता हूं। नमस्कार। आज आप आए। मेरे लिए ये दिन नई सुबह है। जिंदगी में रोज सूरज निकलता है और कभी कभी सूरज जब निकलता है तो पुरानी सारे अंधेरों को दूर कर देता है। आज वही दिन है मेरे लिए। मैं गुड़गांव की जनता का बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे पूर्वजों की ये हरियाणा धरती ने मुझे अपनाया, स्वीकार किया। लोग इसको 7,33,000 वोट गिन रहे हैं। मेरे लिए 7,33,000 परिवारों ने मुझे अपनाया है। मैं जहां पैदा हुआ वहां भी कभी इतनी बड़ी तादाद में मुझे नहीं अपनाया। लोगों के दिलों में मैंने जगह बनाई, लेकिन यहां मैंने 3 तारीख को पर्चा भरा, 5 को मैं बाहर निकला और 5 से और 23 तारीख तक 18 दिन में जो मुझे पर डे 40,000, 45,000, 50,000 लोगों ने मुझे अपने घर का एक व्यक्ति माना। मुझसे कहा जा रहा था मैं बाहर नहीं। अब मुझे लगा नहीं, मैं बाहरी नहीं हूं। मैं यहां इतने परिवार हैं मेरे। बंबई में तो मेरा एक छोटा सा परिवार है, जहां मेरे 3 बच्चे रहते हैं, मेरा भाई रहता है, मेरी पत्नी और तमाम हम लोग जो है छोटा सा परिवार। ये गुड़गांवा क्षेत्र जहां मेरे 7,33,000 परिवार हैं और कुछ उनके पड़ोसी। हो सकता है मैं उन तक नहीं पहुंच पाया, तो इसका माने ये नहीं है कि वो मुझसे दूर हैं। मैंने यहां गुड़गांव में वादा किया है, वचन दिया है। मैं यह चुनाव लड़ने नहीं आया, ना आया था। मैं जीतने या हारने नहीं आया था। मैं दिलों में बसने आया था और मैं बसा। लोगों ने मुझे बसाया और राज बब्बर ने उस चुनाव के दौरान जो वादे किए हैं, मुझे कुछ भी कहा गया हो कि मैं पार्षद की तरह से काम करना चाहता हूं। हाँ, मेरे क्षेत्र के मेरे लोगों की जो समस्याएं हैं, राज बब्बर वो कल से नहीं बल्कि आज से उनके लिए लड़े। मुझे जिस हैसियत में भी हूं, मुझको शायद कोई पद नहीं मिला, मुझे शायद कोई इस तरह की हैसियत नहीं है कि जिसका मैं कोई लेटरेट बना के लोगों के बीच में जाऊंगा, लेकिन मुझे इतना प्यार मिला और उस प्यार की इतनी ताकत है कि या तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रशासन को मेरे लोगों की समस्याओं को हल करना होगा, और जो भी जनप्रतिनिधि जिनको हैसियत मिली है उनको भी मेरे साथ में उतरना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी काम मैं आवाज मैं उठाऊंगा, कम से कम लेटरेट वो उठा लें। मैं चाहूंगा कि मैं आवाज उठाऊंगा लोगों की समस्याओं की। आज उनको लेटरहेड मिला है, आज उनके पास दस्तखत करने की ताकत है, वो उस ताकत का इस्तेमाल करें। आओ हम मिलकर जो है इस क्षेत्र के अंदर काम करें। मैं जानता हूं गर्मी बहुत है, गर्मी में निकलना मुश्किल होता है, लेकिन राज बब्बर ने न गर्मी देखता है न ठंड देखता है, लोगों के बीच में रहता है। जिन लोगों ने राज बब्बर को राज बब्बर नाम दिया, जिन परिवारों ने मुझे इतना बड़ा मोहब्बत और प्यार दिया, राज बब्बर उनके बीच में बसा है और बसा रहेगा। और मैं किसी भी तरह की राजनीति नहीं, बल्कि अपने कर्म क्षेत्र में गुड़गांव के अंदर अपने परिवार के बीच में मैं अपने परिवार के लोगों का सम्मान, उनकी जरूरतें, उनकी समस्याओं के लिए लड़ूंगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं किसी जात बिरादरी में बंधा नहीं। मुझे कोई ऐसा बूथ नहीं, कोई ऐसा परिवार नहीं, कोई ऐसी जात नहीं, कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसी बिरादरी नहीं जिसने मेरे सर पे हाथ ना रखा हो। मेरी लिए बहुत ऊर्जा है, मुझे इतना जो प्यार मिला है। अब मैं धीरे धीरे मैं आज निकलूंगा, मेवात में जाऊंगा, तीनों क्षेत्रों में शुक्रिया अदा करूंगा। कल जो है मैं रेवाड़ी, बावल और पटौदी जाऊंगा। परसों मैं गुड़गांवा और बादशाहपुर परसों ना जाऊंगा। मेरे सब अपने हैं,
कुछ लोगों के बीच में पहुंच सका, कुछ के बीच में ना पहुंच सका। मैं अब पहुंचूंगा और आपके दिलों में और जगह बनाऊंगा। मजबूत रहकर हम लोग काम करेंगे, मजबूत रहकर हम अपने क्षेत्र का काम करेंगे। और जो लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने परसों जो है, आदरणीय मेरे भाई हैं इंद्रजीत जी, मैंने स्वयं उनको फोन किया था और मैंने कहा जो कल जो गुजर गया सो गुजर गया, कल जो आने वाला है उसके लिए आपको शुभकामनाएं। उन्होंने कहा आपको भी शुभकामनाएं। मैं जीवन में कभी दुश्मन नहीं बनाता, अदावत नहीं करता, मैं प्यार देता हूं, प्यार लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद मत कीजिए, जब मैंने कह ही दिया कि मैं यहाँ बसने आया था, बस रहा हूं। मैंने जो वादा किया था मैं उस वादे में टिका हुआ हूं और मुझे कहीं भी यहां से नहीं जा रहा हूं। मैं गुड़गांव में हूं और गुड़गांव क्षेत्र में रह के मैं लोगों के बीच में उनकी समस्याओं के लिए लड़ूंगा। जी, किस तरह देखते हैं गुड़गांव सीट पे पिछले चुनावों की अगर बात करें 2019 की या 14 की, काफी मार्जिन जो है वोटों का वो रहता है लाखों में जीत का, लेकिन इस बार जो वोटों का मार्जिन है वो कहीं ना कहीं कम दिखाई। देखिए, मैंने जब कहा ना, जब किसी आदमी को प्यार मिलता है ना तो उसको गिनतियों में, उसको वोटों की गिनतियों में नहीं देखना चाहिए। मुझे बहुत प्यार मिला। मैं इतना वोट, जिसको आप अगर वोट में भी लेते थे, इतना वोट मुझे आज तक नहीं मिला। मुझे शायद इससे पहले जितने भी वोट मिले उससे दुगने वोट मिले, दुगने से भी ज्यादा मिले। तो ये इसको, और शायद ये मुझे राजबब्बर को नहीं मिले हैं, ये राजबब्बर को जो पूर्वज, जो पुरखे जो इस धरती पे आए हैं, ये उनका आशीर्वाद है कि मैंने जब अपने इस उम्र में आकर मैं इस धरती पे आया हूं तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। क्या हार का मंथन करेंगे? जी, हार का मंथन किया जाएगा? नहीं, 18 दिन में सबने मेरा साथ दिया। मैं क्यों किसी पार्टी वर्कर के बारे में बात कहूं, किसी कार्यकर्ता के बारे में कहूं, किसी जात या धर्म के बारे में बात कहूं, कुछ विश्लेषण तब किया जाता है जब आपको कुछ स्वीकारे नहीं। अरे मुझे तो सभी ने स्वीकारा, मुझे तो हर धर्म ने, हर बिरादरी ने, हर कार्यकर्ता ने मुझे स्वीकारा है। कुछ लोग गर्मी की वजह से बाहर नहीं निकल पाए, कुछ लोगों की प्रॉब्लम रही होंगी, कुछ लोग थोड़े से मजबूरियों में रहे होंगे, लेकिन वो मजबूरियां उनकी अपनी रही होंगी, लेकिन मुझे अपनाया सब। संगठन की कमी खड़ी है क्या? राजबब्बर जी, मेरा सवाल ये है कि जो टिकट आपको 30 अप्रैल की शाम को मिली, अगर यही 15-20 दिन पहले मिली होती तो क्या आपको ऐसा लगता है रिजल्ट कुछ और होगा? रिजल्ट तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मुझे और लोगों तक पहुंचने का मौका मिलता है। अब मैं पहुंचूंगा ना, मैं कोई चलने से, मैंने अभी जूते उतारे नहीं है, मैं बिल्कुल जाऊंगा, सबके बीच में जाऊंगा। अब मैंने जाना शुरू कर दिया, अभी जा रहा हूं, आधे घंटे के बाद आपसे मिलने के